हेलो पेरेंट्स, आज हम देखेंगे कैंपस केयर एप्लीकेशन से, लैपटॉप पीसी से या मोबाइल से कैसे हम ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले अपना पहले हम लैपटॉप पीसी का प्रोसेस देखेंगे। उसके लिए हमें अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे जो हमारे ब्राउज़र्स होते हैं जैसे गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, इस तरह के ब्राउज़र्स को हमें ओपन करना है। उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउज़र को सेलेक्ट किया और इसको हमने डबल क्लिक करके ओपन किया। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें स्कूल का यूआरएल एंटर करना है, जो कि कैपिटल या स्मॉल किसी भी लेटर्स में हम टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे हम sjscampuscare.org जो हमारा यूआरएल है वो हम एंटर कर रहे हैं। ये एंटर करने के बाद आपको अपने ब्राउज़र का पॉपअप अलाउ करना है। पॉपअप अलाउ करने के उपरांत आपका ये लॉगिन पेज यहाँ पे इस तरह से आएगा। एक पेरेंट आईडी जो आपके पास है बच्चे का, उस पेरेंट आईडी को एंटर करना है, जो कि एडमिशन नंबर के पहले पी लगा देने से आपका पेरेंट आईडी आ जाता है। यहाँ पे हमारे लिए एक पेरेंट आईडी है P17080। ये करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद हम इस लॉगिन कर जाते हैं पेरेंट पोर्टल में। पेरेंट पोर्टल का लुक कुछ इस तरह से होता है, जिसमें बच्चे की प्रोफाइल पिक होती है, डैशबोर्ड होता है, अटेंडेंस होती है और यहाँ कुछ मेनू ऑप्शंस दिए होते हैं। इन मेनू ऑप्शंस में एकेडमिक सेक्शन में आपको जाना है। एकेडमिक पे क्लिक करिए। इसके अंदर ऑनलाइन एग्ज़ाम एक ऑप्शन आपको दिखेगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम पे क्लिक करिए, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। इसके अंदर दो सेक्शन आते हैं। एक आता है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट डन लिस्ट, दूसरा सेक्शन है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट टू बी डन लिस्ट। ये इस सेक्शन का मतलब है जो टेस्ट आपको अभी सबमिट करने हैं, देने हैं, और ये टेस्ट जो आप सबमिट कर चुके हैं, दे चुके हैं, उनकी लिस्ट है ये। तो अभी हम जैसा कि देख पा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट टू बी डन लिस्ट में हमारा एक टेस्ट यहाँ पे ड्यू दिखा रहा है। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के साथ ही नीचे ऑनलाइन एग्ज़ाम में यहाँ पे स्टार्ट एग्ज़ाम का ऑप्शन हमें मिलेगा। इस पर हमें क्लिक करना है। स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करने के बाद हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हमारा टाइम स्लॉट होगा उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे टाइमर साथ ही साथ चल रहा है। क्लास का नाम, सब्जेक्ट का नाम, टेस्ट का नाम और उसके मैक्सिमम मार्क्स यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं। टेस्ट में कितने क्वेश्चंस हैं यहाँ हम देख पा रहे हैं, 2 क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल है हमारा हु इज़ द फेमस पर्सनालिटी। इसके उत्तर में हमने बिल गेट्स चूज़ किया। टेस्ट के नीचे आपको इस पेज पे यहाँ पे स्किप, रिव्यू लेटर और नेक्स्ट के ऑप्शन दिखेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आपको एक बार में दिखेगा। इसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे करेंगे करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको अगला सवाल दिखेगा। अगला सवाल है हमारा नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इसके मैक्सिमम मार्क्स भी आपको यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है। हमने यहाँ से करेक्ट ऑप्शन लिया। 2 क्वेश्चन थे इस टेस्ट में, दोनों हम अटेंड कर चुके हैं। इसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे और हमारा एग्ज़ाम यहाँ पे सबमिट हो गया। इसके बाद हम लॉग आउट कर सकते हैं। लॉग आउट करके बाहर आ सकते हैं। जो भी रिज़ल्ट की टाइमिंग होगी स्कूल के हिसाब से, उस टाइम के बाद यहाँ पे रिज़ल्ट हमारा शो होने लगेगा। रिज़ल्ट देखने के लिए हमें जो टेस्ट टू डन लिस्ट आएगी उसके अंदर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर हमने कोई एग्ज़ाम सबमिट किया है, उसका टेस्ट हमें देखना है, रिज़ल्ट देखना है, उसका डिटेल देखना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। सपोज़ ये एक एग्ज़ाम है जो हमने सबमिट किया था, इसके रिज़ल्ट अगर हमें देखने हो हम कैसे देख पाएंगे। ये जो आ रहा है ये समरी पार्ट है। आपने कितने करेक्ट आंसर्स दिए, कितने रॉन्ग सबमिट किए, कितने नॉट अटैम्प्ट किए, डिस्क्रिप्टिव कितने थे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 4 क्वेश्चंस थे, चारों का कलर ग्रीन है, इसका मतलब कि चारों हमारे जवाब सही थे। अगर आपको अपने पेपर की डिटेल देखनी है तो आप डिटेल्स पर क्लिक करिए और आपको सारे सवाल के ऑप्शंस के साथ और आपने कौन सा करेक्ट आंसर सबमिट किया था, आपका आंसर सही था या गलत था, वो आपको यहाँ दिखाई दे देगा। इस तरह से हम अपना टेस्ट का रिज़ल्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि हम ब्राउज़र एप्लीकेशन के थ्रू किसी लैपटॉप या पीसी से कैसे अपना पेपर सबमिट कर सकते हैं।
तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि हम अपने मोबाइल से इस टेस्ट को कैसे अटेंड कर सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने मोबाइल के माध्यम से ये एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे। उसके लिए आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। सब मोबाइल्स में, एंड्रॉयड मोबाइल्स में गूगल क्रोम ब्राउज़र होता है, इसको हम ओपन करेंगे। गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद एंड्रॉयड मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आपके मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउज़र का एक आइकन होगा, उसको आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्कूल की URL एप्लीकेशन टाइप करनी है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे sjscampuscare.org हमने टाइप किया। ये टाइप करने के साथ ही हमारा लॉगिन पेज आ जाएगा। लॉगिन पेज में हमें यहाँ पे बच्चे का पासवर्ड एंटर करना है। इसके बाद हम एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपका ब्राउज़र एप्लीकेशन, जैसा कि हमने लैपटॉप में देखा था, वो ओपन हो जाएगा। इस तरह से मोबाइल में आपको इसका लुक दिखेगा। अगर आप चाहें तो इसको लैपटॉप के फॉर्मेट में भी इस लॉगिन पेज को ला सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट वाले ऑप्शंस को क्लिक करके सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं मोबाइल साइट के ज़रिए एग्ज़ाम अटेंड करना तो आप इसको भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है एकेडमिक पार्ट में जाने का। एकेडमिक के लिए आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाना है। इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम पे क्लिक करना है। ऑनलाइन एग्ज़ाम पे क्लिक करने के बाद आपको टेस्ट की लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगी। एक बार फिर से हम रिपीट कर दें। गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद स्कूल की URL एंटर करनी है। URL एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाना है जो कि एकेडमिक ऑप्शन है। एकेडमिक के अंदर ऑनलाइन एग्ज़ाम पे क्लिक करना है। ऑनलाइन एग्ज़ाम पे क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे जैसा कि लैपटॉप में दिख रहा था। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड लिस्ट में आपको जो एग्ज़ाम आपने कंडक्ट कर लिए हैं, सबमिट कर दिए हैं, उनकी लिस्ट आ रही है। अभी जैसे कि हमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट टू बी डन में एक GK का एक एग्ज़ाम आ रहा है, इस पर हमने क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट एग्ज़ाम का एक ऑप्शन आएगा। स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करने के बाद हमारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 आने लगेंगे और टाइमर आपको साथ में साथ दिख रहा है। यहाँ पे टाइमर पे आपने क्लिक किया, ये टाइमर आपका दिख रहा है। 9 मिनट 50 सेकेंड्स लेफ्ट है। क्लास 4 के लिए ये टेस्ट है, सब्जेक्ट GK टर्म सैम्पल टेस्ट, मैक्सिमम मार्क्स 10। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें टोटल क्वेश्चंस 2 हैं। पहला सवाल है हु इज़ द फेमस पर्सनालिटी, हमने इसका उत्तर दिया बिल गेट्स। ये देने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगला सवाल है हमारा नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इसके बाद कोई अन्य सवाल नहीं है, इसीलिए नेक्स्ट का या प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर है टाइगर। ये क्वेश्चन सबमिट करने के बाद, अटेंड करने के बाद हमने इनको सबमिट किया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एग्ज़ाम सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। आपने एग्ज़ाम अटेंड कर लिया है। आप इसके बाद लॉग आउट हो सकते हैं। रिज़ल्ट का जो टाइम निर्धारित किया गया होगा उसके बाद आपको यहाँ पे रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब हम लॉग आउट होते हैं और लॉग आउट होने के बाद हम देखते हैं कि अगर कोई सिबलिंग केस है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जैसे एक दिन के एक से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं और वो एक कॉमन ID पासवर्ड से उन बच्चों की डिटेल्स को एक्सेस करते हैं। इसके लिए हमने एक सिबलिंग ID चूज़ किया है जिसको कि हम ओपन कर रहे हैं। सिबलिंग केसेस के लिए हमने यहाँ पे एक पेरेंट ID एंटर किया। ये हमारा एक सिबलिंग ID है जिसमें एक घर
जिनके 2 बच्चे पढ़ते हैं, जिनका एक कॉमन आईडी और पासवर्ड है, सिबलिंग डिक्लेयर किया गया है उनको एडमिशन के समय। सिबलिंग की डिटेल देखने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने जो पेरेंट आईडी एंटर किया था वो आकृति नाम की एक बच्ची का है। अगर आपको दोनों बच्चों की डिटेल देखनी है तो आकृति जो नाम लिखा हुआ है उस नाम पे क्लिक करेंगे। आपको जितने भी सिबलिंग्स होंगे उन दोनों की डिटेल्स, जैसे हम देख पा रहे हैं श्रेष्ठ और आकृति 2 सिबलिंग्स हैं। अगर हमें आकृति का टेस्ट अटेंड करना है, हम आकृति के नाम पे क्लिक करेंगे, एकेडमिक सेक्शन में जाएंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम में। ऑनलाइन एग्ज़ाम में जाने के बाद हमें जीके का एक टेस्ट अटेंड करना है, इस पर हमने डबल क्लिक किया, स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक किया और हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चंस को 1 बाय 1 हम अटेंड करेंगे। अभी जैसे हमने आकृति का पेपर सबमिट किया, इसके बाद हम वापस उस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे जहाँ पे आकृति का नाम लिखा हुआ है और अगले बार हम श्रेष्ठ का पेपर अटेंड करेंगे जो दूसरा बच्चा है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम सिबलिंग्स का पेपर, टेस्ट पेपर कैसे अटेंड कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स का डाउट रहता है। अभी हमने आकृति का पेपर अटेंड किया, इसके बाद हम श्रेष्ठ के नाम से जो बच्चा है उसके ऐप में स्विच किया। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, वहाँ बच्चे का नाम आपको डिस्प्ले हो रहा है सेशन के नीचे। जितने भी सिबलिंग्स होंगे उनके नाम डिस्प्ले होंगे, उनको आपको 1 बाय 1 क्लिक करके उनके लॉगिन में एंटर करना है। लॉगिन में एंटर करने के बाद आपको एकेडमिक पार्ट में जाके ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑप्शन पे जाना है। अभी जैसा कि आपने देखा, हमने आकृति के टेस्ट पेपर कंडक्ट किया, सबमिट किया। इसके बाद हम श्रेष्ठ के नाम से जो बच्चा है उसके लॉगिन में हम गए एकेडमिक पार्ट में और हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑप्शन पे क्लिक किया। ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्लिक करने के बाद हमने जीके जो टेस्ट हमारा शो हो रहा है उस पर क्लिक किया। जीके स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करने के बाद जो क्वेश्चंस हैं हमें 1 बाय 1 आ रहे हैं। 2 क्वेश्चंस का ये एग्ज़ाम है, इसको हमने सबमिट किया। सबमिट करने के बाद आपको रिज़ल्ट भी यहीं पे शो हो जाएगा। जो टेस्ट हम दे चुके हैं उसका रिज़ल्ट देखने के लिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट डन लिस्ट की पे क्लिक करेंगे। जो टेस्ट हम दे चुके हैं उसके रिज़ल्ट आपको यहाँ पे दिखेंगे। देखिए, ये एक टेस्ट हमने सबमिट किया था, 6 सवाल थे इसमें, 6 का अगर करेक्ट आंसर था तो सारे के सारे जो है ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं। रॉन्ग आंसर 0 थे, नॉट अटेम्प्टेड 0, डिस्क्रिप्टिव 0। अगर आप अपने पेपर की डिटेल देखना चाहते हैं, डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और अपने पेपर की डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि आप ब्राउज़र एप्लीकेशन से मोबाइल के ज़रिए या लैपटॉप पीसी के ज़रिए कैसे आप बच्चे का ऑनलाइन एग्ज़ाम अटेंड कर सकते हैं और उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। अब पेरेंट्स को एक मैसेज और मैं देना चाहूँगा कि यदि ऑनलाइन एग्ज़ाम देते समय अगर आपके टेस्ट में कोई दिक्कत आ रही है, नेट का कोई इशू है या आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप स्कूल के मेल पे आप इन्फॉर्म कर सकते हैं या जो भी क्लास टीचर आपसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हुए हैं आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि जो आपका टेस्ट है वो किसी और दिन कराया जा सकता है। आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये सुविधा पेरेंट्स के लिए है। आपका टेस्ट किसी और डेट में दूसरे टेस्ट पेपर से कंडक्ट कराया जा सकता है। तो थैंक यू पेरेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आप इस प्रोसेस को समझ गए होंगे। थैंक यू।